अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम 9 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 8 फरवरी 2023 डिस्कस किए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है इसमें सकुरजिमा। ये सकुरजिमा क्या है बोले तो एक आतिशफ़िशा है, यानी कि वॉल्केनो है ये, जो हम लोग देखे होंगे ना सतह मुर्तफ़ा में आतिशफ़िशा होते थे बोल के। तो आतिशफ़िशा की वजूद से ही सतह मुर्तफ़ा आया बोल के पढ़े थे ना हम लोग सोशल के अंदर, किस तरह से सतह मुर्तफ़ा बना बोल के। तो आतिशफ़िशा के सकुरजिमा ये आतिशफ़िशा का नाम है और ये कहाँ से ताल्लुक़ रखता बोले तो जापान से ताल्लुक़ रखता। ये कब फूटा यानी कि कब फटा बोले तो फरवरी 8 2023। ये इससे पहले कब ब्लास्ट हुआ था बोले तो 2018 में, मतलब 2018 में ये फटा था। अब आके 2023 में फटा है। तो यहाँ पे इसका पिक्चर देख सकते हैं आप। देखो यहाँ पे इसका पिक्चर देख सकते हैं, ये यहाँ के सकुरजिमा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके रिलेटेड आके आपको इससे पहले करंट अफेयर्स के अंदर ईस्ट एपी बोल के एक आतिशफ़िशा है, वो आके वानवाटू से ताल्लुक़ रखता है। ये आके आइलैंड के पास है ये। तो ये कौन से बहरे ओशियानुस यानी कि बहरल यानी कि यहाँ पे समंदर के पास है बोले तो बहरे ओशियानुस के समंदर के पास है ये ईस्ट एपी बोल के आतिशफ़िशा। और उसके साथ साथ हम लोग रिलेट करके अगर ये पॉइंट पढ़ेंगे तो जापान के अंदर कौन कौन से आतिशफ़िशा होते बोले तो माउंट एसो, फुकुटोका ओकुनोबास, मतलब फुकुटोका ओकुनोबास बोल के ये आतिशफ़िशा का नेम है, और सकुरजिमा। ये तीन आके आपको जापान के अंदर देखने को मिलते। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि माउंट एसो कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखता है। तो माउंट एसो कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, जापान से ताल्लुक़ रखता है। इससे पहले हम करंट अफेयर्स के अंदर देखे थे कि टांगो बोल के एक आतिशफ़िशा का नेम है, जो इस सदी का सबसे ख़तरनाक आतिशफ़िशा माना जाता है। याद रखिए ये कहाँ पे है, रिपब्लिक टोंगा के पास मौजूद है। अब ये देखिए हम लोग इसको सकुरजिमा आतिशफ़िशा बोलते हैं। तो ये फेब 8 को 2023 में फटा था। इससे पहले 2018 में ये ब्लास्ट हुआ था। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड पॉइंट। तो आतिशफ़िशा के फटने से क्या होता है, ख़तरनाक और नुकसानदा माहौल वहाँ का हो जाता और जिससे नुकसानदा गैसेस निकलते रहते। तो आतिशफ़िशा से ज़्यादातर सल्फ़र, ज़्यादा मकदार में सल्फ़र प्रोड्यूस होता है बोल के कहाँ वाले साइंटिस्ट बोलते हैं बोले तो अमेरिका के वाशिंगटन के साइंसदान का कहना है ये। तो क्या बोले हैं, कौन से साइंटिस्ट कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता। तो आतिशफ़िशा से सल्फ़र ज़्यादा मकदार में बाहर खारिज होता है बोल के अमेरिका के वाशिंगटन के साइंटिस्ट का कहना है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो ये आके पॉलिसीज़ आके साल में 4 मरतबा कॉन्फ्रेंस रखते हैं, यानी कि 4 मरतबा पॉलिसीज़ को रेट को फिक्स करते। ओके, मतलब बैंक के रेपो रेट को फिक्स करते। तो देखो यहाँ पे गवर्नर इसके कौन है बोले तो शक्तिकांता दास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको, शक्तिकांता दास है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे एक पिक्चर के अंदर भी देखो, फर्स्ट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ 2023 ऑन फेब 8। तो सबसे पहला 2023 में कब चला बोले तो फेब 8 में चला। क्यों बोले तो साल में 4 मरतबा होता ना, तो साल में सबसे पहले 2023 में होने वाला कौन सा है बोले तो फेब 8 का बोल के। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है इसके बारे में। तो देखो यहाँ गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास है आरबीआई के गवर्नर, जो बैंकों की बैंक होती है आरबीआई। और यहाँ पे देखो रेपो रेट आके 25 बीपीएस टू 6.50%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज़ को समझेंगे। ये बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता और साथ ही हम लोग को एसआई कॉन्स्टेबल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि ये एसएलआर क्या है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं उसको। तो ये किसको बोलते बोले तो अब हम सिंपल से हम रेपो रेट की बात करते हैं। इससे पहले हम रेपो रेट को समझेंगे। ये रेपो रेट क्या है। कमर्शियल्स बैंक क्या करते बोले तो आरबीआई से कर्ज लेते, कुछ कर्ज लेते, यानी कि उनको कुछ पैसा होना पड़ता तो कर्ज लेते। तो कर्ज लेते ही क्या होता, उनके साथ उनको इंटरेस्ट बनना पड़ता ना, तो वो इंटरेस्ट कुछ क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते। क्या बोलते, रेपो रेट बोलते। इससे पहले आके जो 2022 जो आखिर में जो कॉन्फ्रेंस चला था उसके अंदर 6.25% था, लेकिन अब क्या करेंगे 25% बढ़ा दिए हैं, यानी कि 6.5%, यानी कि आप 6.5 6.50 ऐसा समझ सकते हैं इसको। तो ऐसा आके इसको
बढ़ा दिया गया है रेपो रेट। तो आपको रेपो रेट समझ में आ गया। तो हम थोड़ा बहुत SLR की तरफ आगे बढ़ेंगे। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये किसको बोलते हैं? SLR है। द अमाउंट दैट इज केप्ट विद बैंक इटसेल्फ इन एनी फॉर्म, यानी कि एक बैंक के पास कितनी आमदनी रहना, मिनिमम कितना रहना एक बैंक के पास, जो बैंक कहलाती है उसको बोलते हैं SLR। ओके, अपने पास बैंक के पास पाए जाने वाली आमदनी या पैसे को क्या बोलते हैं? SLR बोलते हैं। एक बैंक है ना, बोले तो उसके पास मिनिमम इतना अमाउंट है, इतने क्या बोलते हैं इसको, रुपीस, और कुछ बोलते हैं इसको, मतलब कितना पैसा है ना, बोल के एक एस्टिमेशन रहता, जब भी वो बैंक करने का कहलाती है, उसको बोलते हैं SLR। CRR किसको बोलते हैं? बोलते कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि RBI के पास जो कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट करते ना, यानी कि आरबीआई के पास जो खर्च लेते उसको डिपॉजिट करते रहते, तो आरबीआई के पास जो कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट करते हैं उस डिपॉजिट को क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स देखो, 6.5% एक्सपेक्टेड बोल के यहाँ पे। तो ऐसा ये फर्स्ट RBI मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ 2023 ऑन Feb 8। तो मॉनिटरी यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वो थोड़ा बहुत देख लें उसके बारे में। मॉनिटरी, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स है, उसको थोड़ा करेक्ट कर ले। उसके बाद देखिए आप, और इसमें आके रेपो रेट पढ़ लिए हम लोग। अब रिवर्स रेपो रेट बोले तो क्या है? आरबीआई कमिश्नर, अब आरबीआई को वक्त ऐसा आता कि कमर्शियल बैंक से क्या करते, वो भी आरबीआई कर्ज लेता, तो वो कर्ज लेने के साथ उसको इंटरेस्ट देता ना, तो वो इंटरेस्ट कुछ क्या बोलते हैं? रेपो रेट, यानी कि रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। सिंपल सी बात है। रेपो रेट किसको बोलते बोले तो ये जो कमर्शियल्स बैंक्स, जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं ना, जो आरबीआई के अंडर में आते हैं, वो पूरे क्या करते बोले तो आरबीआई के पास से लोन या कर्ज लेते, तो कर्ज बनने के मतलब बनते हुए इंटरेस्ट पे करना पड़ता ना, उसको बोलते हैं, वो इंटरेस्ट को रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट किसको बोलते बोले तो आरबीआई को कुछ काम होगा, उसके पास कुछ पैसे कम हो गए होंगे, तो कमर्शियल बैंक के पास वो कर्ज लेती है, तो जब आरबीआई उनको इंटरेस्ट देती है तो वो इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ये जो टर्म्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसमें आके फोर्थ पॉइंट ये है कि इंडिया डिलीवर्स 50 बसेस टू श्रीलंका अंडर इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम ऑफ GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखो आप, वहाँ पे इकोनॉमिकली कंडीशंस बहुत सीरियस है वहाँ पे, मतलब माशी एतबार से श्रीलंका के अंदर, तो हमारे इंडिया की तरफ से 50 बसेस उनको देते हैं, मतलब डिलीवर्स करते हैं। कैसे बसेस बोले तो इलेक्ट्रिकल बसेस, आप यहाँ पे उसको पिक्चर्स को देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल बसेस को। तो कितने बसेस दिए हैं बोले तो 50 बसेस हैं। वो कौन से हैं बोले तो इलेक्ट्रिकल बसेस। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्यूलेडियो नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता, कौन कौन से पार्क कहाँ कहाँ पे हैं, ऐसे मतलब ये आज के करंट अफेयर्स में आने का मकसद क्या है। कैलेडियो नेशनल पार्क आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलता, और ये भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी भी बोलते हैं इसको, भरतपुर के बर्ड सैंक्चुरी के नाम से भी जाने जाते हैं। आपको पता है ना सैंक्चुरी किसको बोलते हैं? जहाँ पे मासूम होने वाले परिंदों को उनकी अफजाइश, उनकी देखभाल जहाँ पे की जाती है, उनको सैंक्चुरीज बोलते हैं। तो ये क्यों अब करंट अफेयर्स के अंदर आया है बोले तो राजस्थान की हुकूमत कैलेडियो पार्क में आके ज़ू तामीर करने का इरादा करती है। क्या इरादा करती है? ज़ू तामीर करने का। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता कि वो कौन सा पार्क है जिसमें राजस्थान की हुकूमत ज़ू तामीर करने का इरादा करती है या करना चाहती है, तो कौन सा है वो? कैलेडियो नेशनल पार्क होता। तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, कैलेडियो नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान। तो ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारे अक़साम के यहाँ पे नेशनल पार्क्स होते हैं, तो उसके अंदर आपको ज़ू तैयार करने का ये राजस्थान का उनका एक इरादा है, ज़ू तैयार करना। उसके बाद नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंडिया एनर्जी वीक 2023 इन बैंगलोर। तो नरेंद्र मोदी जी आके इनॉग्रेट करे हैं इंडिया एनर्जी वीक 2023, कहाँ पे? बैंगलोर पे। बैंगलोर में, ये इंपॉर्टेंट होता, कहाँ बोले तो, कौन बोले तो नरेंद्र मोदी जी। और इसमें क्या बोलते हैं बोले तो 20% इथेनॉल 80% पेट्रोल, ये दो को मिला के हम लोग क्या करना है? यूज़ करना है ईंधन के तौर पे। 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल को यूज़ करना चाहिए। ये आके इसमें एशिया बर आज़म के अंदर सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर तैयारी करने का इदारा कायम किए गए हैं। कहाँ पे बोले तो तुमकुर के पास, यानी कि कर्नाटका में।
मतलब हमारे एशिया के बड़े आज़म के अंदर ही चाको सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर तैयार करने का तैयारी का इदारा कहाँ पे क़ायम किए हैं इसके बेस पे बोले तो, यानी कि इसकी इस स्कीम्स के बेस पे तुमकूर के अंदर कर्नाटका में। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि आप क्लियर से मेंशन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंडिया एनर्जी वीक 2023 इन बैंगलोर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो मैं आपको जो बोली ना, इसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का दो मिला के इस्तेमाल करने से क्या होता, यहाँ पे इस चीज़ को रखा जाता है कि दो को मिला के इस्तेमाल करो बोल के। ओके। और उसके बाद हम हेलीकॉप्टर, जहाँ पे एशिया के सारे बड़े आज़म के अंदर सबसे बड़ा इदारा जो हेलीकॉप्टर तैयारी करता है वो तुमकुर यानी कि कर्नाटक के अंदर मौजूद है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे पीएम कुसुम प्रोग्राम बोल के है। पीएम कुसुम प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी क्या बोलते हैं इसको, इसके एब्रीवेशन को समझेंगे। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्पन्न महाअभियान इसका फुल फॉर्म है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना चाहिए। तो ये पीएम कुसुम किससे रिलेटेड है बोले तो शमसी तवानाई के ताल्लुक से रिलेटेड है, यानी कि शमसी तवानाई को तरक्की देना, शमसी तवानाई को तरक्की देना फील्ड्स के अंदर यानी कि मैदानों के अंदर जहाँ पे ज़राअत होती वहाँ पे। ये लॉन्च कब करे, 2019 में करे। और ये प्रोग्राम कब तक जारी रहेगा, 2026 तक जारी रहेगा। इसके लिए भी क्या है, बजट करने का निकाले हैं, इतना है बोल के। तो पीएम कुसुम प्रोग्राम किसके लिए है बोले तो सोलार एनर्जी के लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्पन्न महाअभियान बोल के इसका फुल फॉर्म है। तो ये क्या है, आपको क्लियर से ये पिक्चर देखे तो समझ में आ जाता है आपको। सोलार सिस्टम्स के ज़रिए से उसका इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम ज़राअत को और भी आगे बढ़ा सकते हैं या शमसी तवानाई को हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं बोल के। उसके बाद आके हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम एनर्जी के बारे में। यहाँ पे बताया गया है क्वांटम एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो आपके ज़माने के अंदर बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो उस पे तजुर्बात में एक और क़दम आगे मतलब और एक क़दम आगे बढ़े हैं। वो ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट क्वांटम एनर्जी पर बहुत सारे तजुर्बात किए हैं। तो यहाँ पे क्वांटम एनर्जी पर एक और क़दम आगे बढ़ाए हैं, बल्कि कौन से साइंटिस्ट बढ़ाए हैं या कौन से मुल्क के हैं ये बोलते तो ऑस्ट्रिया के साइंसदान हैं जो क्वांटम पर तजुर्बात किए हैं। उसके बाद देखिए आपको भागुल्लामुखी शक्तिपीठम मेदक में ये है, शिवमपेट के पास मेदक के डिस्ट्रिक्ट के अंदर तेलंगाना स्टेट में। ये आके आपको इम्पोर्टेंट हो जाता तेलंगाना के लिहाज से। तो भागुल्लामुखी शक्तिपीठम आके सबसे पहली शक्तिपीठम है तो मेदक के अंदर शिवमपेटा में है जो तेलंगाना में है। ये भागुल्लामुखी शक्तिपीठम ये अभी भी तामीर हुई है, इसका इनॉग्रेटेड है, अभी बाकी है, इसको ओपन अभी नहीं करे हैं। तो ये कहाँ पे है, मेदक के अंदर है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है याद करना। और ये अब हम एपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो विशाखापट्टनम के अंदर मतलब देखो तेलंगाना के अंदर भी इन्वेस्टर्स आते हैं और एपी के अंदर भी इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इतने करोड़ रुपये और यहाँ के लोगों को रोज़गार फराहम करते हैं। बहुत सारे कंपनीज़ आते हैं, कुछ कंपनीज़ को ज़्यादातर विशाखापट्टनम के अंदर ज़्यादातर कंपनीज़ को ऑफ़र करते हैं और इन्वेस्ट करो, यहाँ पे बहुत सारे बेरोज़गार बच्चे हैं तो उनको रोज़गार मिलता और हमारे यहाँ पे डेवलप होता बोल के। तो विशाखापट्टनम को ज़्यादातर तरजीह दी जाती है एपी के अंदर। तो कापुलपाड़ा के पास 100 मेगावाट डाटा सेंटर को क़ायम करना बोल के सीएम का इरादा है वहाँ का। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करो और यहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा है। आपको यहाँ के रोज़गार यानी कि यहाँ के लोगों की थॉट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ायदा होता बल्कि इन्वेस्टर्स को एपी के अंदर भी बुलाया जाता है और टीएस के अंदर भी बुलाया जाता है। तो देखो यहाँ पे इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती कि अब यहाँ पे कापुलपाड़ा देख सकते कि यहाँ पे ये प्लेस है ये। और उसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़हीन तालिब इल्म यानी कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ज़हीन तालिब इल्म कौन है वो तो नताशा याद रखिए। इससे पहले भी अगर कि मतलब यहाँ पे ये कैसा सेलेक्ट करते बोले तो अमेरिका के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे बच्चों का हमारे यहाँ से 15,000 अराउंड 15K पूरी दुनिया से आके वहाँ पे जमा होते हैं, वहाँ पे टेस्ट रखा जाता है। तो वहाँ पे आके उसमें 20% लोग ही क्वालिफाई होते हैं। वो 20% जो क्वालिफाई हैं उसमें सबसे आला दर्जे पर कौन है बोले तो नताशा है। वो एक इंडो अमेरिकन है,
ओके, इंडो अमेरिकन है ये। यहाँ पे इनका फ़ोटो देख सकते हैं कि आप, यहाँ के इंडियन अमेरिकन गर्ल इन वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट लिस्ट स्कोर हाईएस्ट। ओके, इनका नाम याद रखना है। इससे पहले भी यही आई थी और मतलब बहुत ही ज़हीन लड़की के तौर पे। उसके बाद आके यहाँ पे हम क्रिकेटर की बात करते हैं तो एरोन फिंच रिटायरमेंट दिए हैं, मतलब रिटायरमेंट हो मतलब गुड बाय बोल दिए हैं क्रिकेट को। तो फिंच अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टी20 on cricket at the Melbourne cricket ground on Tuesday, following his decision to retire for ODI cricket towards the end of last year। यानी कि यहाँ पे आपको कौन क्रिकेट से रिटायरमेंट हो रहा बोले तो फिंच है। तो इनका पूरा नाम क्या है, एरोन फिंच है इनका नाम। तो ये था आज का इसमें जो इम्पोर्टेंट, इसको हम और एक मरतबा रिवाइंड कर लेंगे। क्या हम लोग कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं उसको छोटा सा एक रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक आतिशफिशा के बारे में बात करे थे, जो उसका नाम है सकुरजिमा। याद रखिए ये सकुरजिमा है। ये 2018 को पहले फटा था और अब 2023 में फटा है। तो ये फेब 8 को ब्लास्ट हुआ था। तो ये कहाँ पे है, जापान के अंदर है। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करे थे, आतिशफिशा के अंदर से ज़्यादातर सल्फ़र ज़्यादा मकदार में खारिज होता है। ये कौन बोलते हैं, अमेरिका के वाशिंगटन के साइंटिस्ट। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी साल में 4 मरतबा पॉलिसीज़ को रखते हैं और कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं। तो उसमें सबसे पहला 2023 का सबसे पहला कब हुआ, फेब 8 को हुआ है। तो इसके अंदर 6.25 का जो रेट था रेपो रेट, अब आके इसको 6.50 बढ़ा दिए हैं। तो उसके बाद आके उसके बाद हम लोग डिस्कस करे थे इंडिया के जो लोग हैं मतलब इंडिया 50 बसेस क्या करें, इलेक्ट्रिकल बसेस श्रीलंका को दिए हैं। उनके इकोनॉमिकली असिस्टेंस स्कीम के हमारे मतलब इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम ऑफ GOI के तहत उनको हेल्प किए हैं। वो भी कौन से, इलेक्ट्रिकल बसेस। और केलोडियो नेशनल पार्क जो है राजस्थान के अंदर है। इसमें क्या है बोले तो इसके अंदर एक जू पार्क बनाने का इरादा है राजस्थान वालों का। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट आके नरेंद्र मोदी जी आके इंडिया एनर्जी वीक 2023 ये बेंगलुरु के अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं इन्हों। तो इसमें कहते हैं कि 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का दो को मिला के इस्तेमाल करना चाहिए ईंधन के तौर पर। और उसके बाद आके यहाँ पे PM कुसुम बोल के एक प्रोग्राम है जो शमसी तवानाई की तरक्की के लिए यहाँ उससे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। और ये लॉन्च 2019 में हुआ था। और इसका फुल फॉर्म भी हम लोग को याद रखना है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान बोल के। तो ये प्रोग्राम कब तक जारी रहेगा, 2026 तक जारी रहेगा। उसके लिए भी फंड्स दिए हैं। उसके बाद देखिए आप क्वांटम तजुर्बात पे ज़्यादातर एक और क़दम बढ़ाने वाले कौन हैं बोले तो ज़्यादा मतलब एक और क़दम बढ़ाने वाले साइंटिस्ट कौन है, ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट हैं। उसके बाद आके भागुल्लामुखी शक्तिपीठम कहाँ पे है बोले तो मेदक के शिवम पेट के पास तेलंगाना के अंदर मौजूद है। ये तेलंगाना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता। AP के लिए विशाखापट्टनम के अंदर कपुलपाड़ा के पास 100 मेगावाट का एक डाटा सेंटर कायम करने का इरादा है। और उसके बाद आके आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़हीन तालिब इल्म कौन है, नताशा है जो इंडो अमेरिकन है। अब उसके बाद आके यहाँ पे रिटायरमेंट किसका हो रहा है, एरोन फिंच का रिटायरमेंट हो रहा है। तो यहाँ तक आके आज का जो करंट अफेयर्स है 9 फ़रवरी का वो कंप्लीट होता है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके रिलेटेड। तो आप क्या करें, अगर आपको पसंद आया तो दूसरों को भी शेयर करें, उनको भी फ़ायदा उठाने दें। जज़ाकल्लाह खैर आपका। इंशाल्लाह हम इसी वक्त पे 10th यानी कि कल इंशाल्लाह इसी मतलब 10th करंट अफेयर्स को एक मरतबा पढ़ लेंगे। और एक बात क्या है बोले तो करंट अफेयर्स को हर हमेशा देखते रहना, यानी कि आप पढ़ लिए तो छोड़ देना नहीं है, उसको लिखना है। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अच्छी तरह से लिख लेके उसको बार बार रिपीट करना है। रिपीट करें तो क्या होता, ज़्यादातर याद रहता। जज़ाकल्लाह खैर आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।